हम देखते हैं यूनिट 5 फंड फ्लो ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। गोल्डन जुबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबमिटेड फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। और उसको इस क्वेश्चन में फिर ये एक बैलेंस शीट दी जाती है, लायबिलिटीज और असेट्स उसमें देते हैं हमको। ठीक है, और फिर रहता है एडजस्टमेंट्स इन 2013 डिविडेंड पेड अमाउंट टू रुपीज 5,750, depreciation charge on machine rupees 3,500, provision for tax made during year rupees 8,250। फिर हमको आखिरी में बोलते हैं कि बनाना क्या है, हमें स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता है, लायबिलिटीज और असेट दिए रहते हैं, कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, फिर आखिरी में बोलते हैं कि हमको बनाना क्या है। ठीक है, अभी बैलेंस शीट है, अभी क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाओ और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, तो एक इस चैप्टर में ना एक सीक्वेंस रहता है कि इसके बाद तुमको वही अकाउंट बनाना है, उसके बाद वही अकाउंट। तो याद रखो, सबसे पहले सीक्वेंस ये, जब हमारा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको ये अकाउंट बनाना है, द स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये बहुत मतलब एकदम ईजी है, छोटा बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये याद रखना है कि पहले हमें कौन सा वाला अकाउंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर उसके बाद बनता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है, ये यहाँ की टोटल सेम आने को होना फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तब जाके ये होता है कि नहीं तुमने आंसर सही किया है, फंड फ्लो स्टेटमेंट की टोटल सही आने का होना। तो सबसे पहले ये बनाओ, उसके बाद ये बनाना, लेकिन इसके अंदर के जो भी है ये क्या होता है, पहले जब तुम ये अकाउंट बनाओगे तब जाके इसका आंसर आएगा। तो इसको ये अकाउंट बनाने का, इसको ब्लैंक छोड़ देने का, फिर बाद में ये सॉल्व करना। ये सब क्या है अभी बताती हूँ, बस सीक्वेंस याद रखो। पहले ये बनेगा वर्किंग कैपिटल, फिर फंड फ्लो सेकेंड सीक्वेंस में आता है, लेकिन इसके सारे अंदर की चीज़ें हमको ये बनाने के बाद मिलते, तो इसको बना के छोड़ देने का, एंड में इसको भरने का। फिर ये आते हैं एडजस्टमेंट वाले अकाउंट। अब मैं बताती हूँ हर एक क्या है। अभी स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसका प्रोफार्मा देख लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स 2017 रुपीज़, 2018 रुपीज़, वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज एंड डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आता है एंड डिक्रीज आता है। सॉरी। अभी देखो, सबसे पहले इसमें 4 पॉइंट्स रहते हैं जब हम स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। इसमें ये याद रखो, सबसे पहले ए करंट असेट, बी करंट लायबिलिटीज, सी वर्किंग कैपिटल एंड डी रिजल्ट। तो क्या क्या याद रखेंगे हम, ए करंट असेट, बी करंट लायबिलिटीज, सी वर्किंग कैपिटल एंड डी रिजल्ट। अब ए में क्या आते हैं वो देखते हैं। ए में आते हैं, ए इज करंट असेट। तो हमारे क्वेश्चन में असेट वाले इसमें जाने का, असेट में जो भी करंट असेट है वो वहाँ पे जाएंगे, सिर्फ करंट असेट। अब लैंड करंट असेट नहीं है, ये तो फिक्स्ड असेट है, मशीन भी फिक्स असेट है, स्टॉक होता है हमारा करंट असेट। ठीक है, डेप्टर्स होता है हमारा करंट असेट, कैश होता है हमारा करंट असेट, कैश एट बैंक होता है हमारा करंट असेट। ठीक है, अभी इसमें देखो 2017, यहाँ क्वेश्चन में तो पहले 18 वाला लिखा है, पहले 7 फिर बाद में 17, तो ये एकदम अच्छे से देखना, पहले 17 दिया है, 18 ये हमारा पहला साल है, उसके बाद ये आता है। ठीक है, पहले 2017 आता है, फिर 2018 आता है, तो ईयर्स दिए हैं। ठीक है, तो अभी क्या करने का, करंट असेट हमने देख लिए कौन से हमारे स्टॉक है, डेप्टर्स है, कैश एंड कैश एट बैंक, क्वेश्चन में से उठाए। अब इनकी अमाउंट देख लो सामने, देख ली 2008। अभी स्टॉक ये तो नहीं आएंगे बाकी के, स्टॉक लो, स्टॉक लिखा 2017 पहले है ना, तो 2017 की अमाउंट देखो 25,000। 2017 स्टॉक की अमाउंट क्या है, 25,000। सीधा बस वहाँ की अमाउंट निकालो, 2017 में 25,000 निकालो। अब स्टॉक की अमाउंट 2018 में कितनी है, 18,500।
स्टॉक की अमाउंट 2018 में कितनी लिखनी है? 18,500। अभी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज एंड डिक्रीज ये है। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा? इनका डिफरेंस क्या आता है? इनका डिफरेंस आता है 6,500। अभी 2017 में कितना था हमारा स्टॉक? 25,000। 2018 में हमारा स्टॉक कितना हो गया? 18,500। 25,000 से 18,500 हमारा लेस हुआ ना, मतलब पहले 25,000 ज़्यादा था 2017 में, फिर 2018 में कम हो गया 18,500, कम हुआ मतलब क्या, कहाँ जाएगा? डिक्रीज में जाएंगे हमारे अमाउंट। कितने से डिक्रीज हुआ? 25,000 में से 18,000 हो गए, मतलब कितने का नुकसान हुआ, कितना का कम हुआ हमारा स्टॉक? 6,500 का कम हुआ तो डिक्रीज में आया। अब सीधा डेप्टर्स की अमाउंट 2017 और 18 की देख लो। डेप्टर्स 2017 की अमाउंट 20,000, 2018 की अमाउंट 16,050। तो सीधा जाओ, डेप्टर्स लिखो 2017 में उसकी 17 वाली अमाउंट लिखो 20,000, 18 में 18 वाली अमाउंट लिखो 20,000 में से 16,050 कम हुआ। फिर से कहाँ लिखेंगे हम? डिक्रीज में। कितना कम हुआ? 3,950। फिर कैश में 2017 और 18 की अमाउंट देखो 125 है और 150 है। देखो कैश 2017 125, 18 की 150। तो 125 में से 150 हुआ हमारा कैश 2018 में, मतलब बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 25 से बढ़ गया, मतलब कहाँ आएगा हमारा? इंक्रीज में आएगा। तो इंक्रीज में लिखेंगे, जहाँ कुछ नहीं आएगा। अभी हमारा कम नहीं हुआ, हमारा बढ़ा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा। हमारा कम हुआ तो डिक्रीज में आया, यहाँ पे हमारा फिर से कम हुआ तो यहाँ पे माइनस, डिक्रीज में उसकी अमाउंट लिखो कितना कम हुआ। फिर कैश में हमारा बढ़ गया इस बार, तो बढ़ गया तो कितने से बढ़ गया? 25 से, डिक्रीज में डैश। फिर कैश एट बैंक की अमाउंट देखो। कैश एट बैंक के अमाउंट 2017 में कुछ भी नहीं था। फिर 2018 में जब हम गए तो आई हमारी 20,000। तो लिखो 2017 में कैश कुछ भी नहीं था डैश, और 18 में गए मतलब बढ़ गया, मतलब पहले हमारा 0 था, फिर 2018 में सीधा 2,000 हो गया, मतलब बढ़ गया ना 2,000 से। तो हम कहाँ लिखेंगे? हम ये इंक्रीज में, हम डिक्रीज में डैश कर देंगे। हो गया। फिर क्या आएगा यहाँ पे? ए की टोटल ऑफ ए, मतलब करंट असेट की टोटल। डैश मारो ऐसे, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। डैश मारने का, इनकी टोटल यहाँ लिखो, इसकी पूरी टोटल को यहाँ लिखो, सिंपल हो गया। करंट असेट समझ गया। अब करंट असेट ऐसा है ना, करंट लायबिलिटीज उसका उल्टा है सेम। अभी करंट असेट हमने समझ लिए, जो करंट असेट होते हैं हमारे क्वेश्चन में, उसका अमाउंट 2017-18 की लिखो। वो बढ़ा कम हुआ, बढ़ा तो बढ़ने में लिखने का, कम हुआ तो डिक्रीज में लिखने का, ठीक है। अब करंट असेट, करंट लाइबिलिटीज में जाओ, देखो हमारे करंट लाइबिलिटीज कौन से? करंट लाइबिलिटीज है हमारे क्रेडिटर्स होते हैं हमारे करंट लाइबिलिटीज, और बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज। बाकी पॉइंट करंट लाइबिलिटीज नहीं होती है तो वो करंट लाइबिलिटीज में नहीं आएंगे। फिर से 2017 की करंट लाइबिलिटी कितनी है? 17,500। 17 में लिखो, 18 में कुछ भी नहीं है, मतलब पहले 17,500 था, फिर कुछ भी नहीं आया अपने पास, 0 हो गया, मतलब क्या हुआ? कम हुआ। 17,500 था और उसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब कम। तो हम करंट एसेट में क्या करते थे? कम हुआ तो हम कहाँ लिखते थे? डिक्रीज में लिखते थे। लेकिन यहाँ करंट लायबिलिटीज में क्या होता है? अगर हमारा कम हुआ तो उल्टा लिखने का, इंक्रीज में लिखने का, समझा? बस यही है इसमें। और क्रेडिटर्स में देखो, अब इजी है ये सब। क्रेडिटर्स में 2017 की अमाउंट है हमारी 37,500, 18 की है 33,800। लिखो क्रेडिटर्स की 2017 वाली अमाउंट 17 में डाल दो, 37,500, 2018 में 33,800। अब 37,500 में से 33,800 2017 में ज़्यादा थी, 2018 में कम हो गई तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज में लिखेंगे, डिक्रीज में नहीं लिखेंगे। करंट असेट में कम हुआ तो कम में लिखते थे, बढ़ गया तो बड़ा में, इंक्रीज में लिखते थे। यहाँ उल्टा होगा। करंट में क्या होगा? कम हुआ तो इंक्रीज में लिखने का, और ज़्यादा हुआ तो
तो और अगर हमारा बढ़ रहा है तो डिक्रीज में लिखने का, उल्टा लिखने का, सिंपल। यहाँ पे कम हुआ तो कम में लिखने का, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा में लिखने का। अगर यहाँ हमारा 2017 में कम है और 2018 में ज़्यादा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज में लिखेंगे, क्योंकि उल्टा लिखना है। और अगर 2018 में ज़्यादा है और 17 में कम हो गया हमारा, तो हम कम में नहीं, कहाँ लिखेंगे, डिक्रीज में लिखेंगे, सॉरी इंक्रीज में लिखेंगे। ठीक है, कम हुआ तो इंक्रीज में, उल्टा करना है। अब थर्ड आता है हमारे सी मतलब वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब असेट माइनस लाइबिलिटी रहता, याद है ना। तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी, याद रखने का। सी में क्या है, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, सीधा ये हमने टोटल निकाली। सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि जैसे हमने करंट असेट की टोटल निकाली वैसी बी करंट लाइबिलिटी की टोटल करो। फिर आएंगे हम सी पे, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, जो आया वो अपना होगा वर्किंग कैपिटल, समझा। इसमें ये टोटल में से करंट असेट के टोटल में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, हो गया हमारा क्या आ गया, वर्किंग कैपिटल। अब डी आता है हमारा रिजल्ट। डी मतलब रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या हुआ, हम अपने कंपनी का लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो ये कैसे समझेंगे। सबसे पहले क्या करना, डिक्रीज है ना, डिक्रीज वाला 6500 3950 इन दोनों की टोटल करने का, ये आती है कम। देखो क्या होता है, अभी एक काम करते हैं, मैं तुमको कहाँ से बताऊँ, ये में से इन दोनों में से एक काम करो। हाँ देखो, सबसे ये यहाँ तक समझ आ गया ना तुमको, वर्किंग कैपिटल में एकदम परफेक्ट समझ आ गया। ठीक है, ए माइनस बी करने का, ये अमाउंट लिख देने की। ठीक है, अब क्या करने का, नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद रिजल्ट लिखो, ये अभी नहीं लिखने का, रिजल्ट लिखने का, फिर देखने का हमारे इसमें इंक्रीज है कि डिक्रीज है। पहले क्या करना, ये टोटल करो, ये टोटल करो, ये टोटल करो, ये टोटल करो, इंक्रीज वाले जितना भी इधर जितने भी अमाउंट आएंगे सामने भी क्वेश्चन में, जितने भी अमाउंट यहाँ पे आएंगे सबकी टोटल मारो, और इसके बाद इसकी भी टोटल मारो, जहाँ पे जितने भी अमाउंट रहेंगे डिक्रीज में, इंक्रीज में ज़्यादा है कि डिक्रीज में ज़्यादा है देखने का। यहाँ पे हमको इंक्रीज में ज़्यादा है, 23,250 इनकी टोटल करके देखो, तुमको आएंगी 23,225। फिर ये जो है 23,225 ये यहाँ पे लिखने की, सेम टू सेम इधर का इधर लिखने का। फिर इनकी टोटल करो, इन दो यहाँ पे दो ही है, इन दोनों को 23,225 से माइनस करो, फिर बैलेंस अपने को यहाँ लिखना है, ये है अपना बैलेंस। ठीक है, ये अपना बैलेंस है, ये सेम आता। अब देखो कैसे, फिर हमने ये इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा है, ये आया, तो 23,2, फिर इनका बैलेंस निकाला अपन ने। अब इन दोनों का देखने का, इन दोनों को देखने में इधर का नहीं टोटल करने का, बस ये वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल में दोनों में से कौन बड़ा है, 2,900, ये 9,000 दिख रहा है तुमको और ये 2,000, तुम बोलोगे ये बड़ा है, लेकिन ये माइनस में आता है। जब तुम ये करोगे ना तो देखना ये माइनस में आता है, तो माइनस में आए तो हम थोड़ी, वो बड़ा थोड़ी है, जो प्लस में वो बड़ा है, तो 2,900 लिखो। फिर यहाँ पे भी सेम 2,900 लिखो। फिर हम यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं, देखो दोनों का बैलेंस सेम आता है, समझा क्या। फिर बैलेंस निकालो, फिर अपना यहाँ पे इंक्रीज या इन वर्किंग कैपिटल क्योंकि हमारा आंसर आया डिक्रीज का, क्योंकि हमारा जो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल इसीलिए लिखा है, वहाँ पे उल्टा लिखना पड़ता है। यहाँ जैसे यहाँ पे उल्टा किया ना, यहाँ पे उल्टा करना पड़ता है। डिक्रीज में अपना बैलेंस आया ना तो इंक्रीज लिखने का। ठीक है, सिंपल है ये। वर्किंग कैपिटल कैसे बनाने का है, पहले करंट असेट अपने क्वेश्चन में से लो, उसकी अमाउंट लिखो, और करंट असेट में जो बड़ा अगर बढ़ गया तो इंक्रीज में लिखना, कम हुआ तो डिक्रीज में लिखना, फिर उसकी टोटल करो। फिर करंट लायबिलिटीज़ में जाओ और उसके बाद उसकी अमाउंट्स लिखो। इसमें उल्टा होता है, बढ़ गया तो डिक्रीज में लिखने का, और अगर कम हुआ तो इंक्रीज में लिखना है, उसमें उल्टा होगा। फिर वर्किंग कैपिटल सी आता है हमारा ए माइनस बी, इन दोनों की टोटल को माइनस करो, ये निकालो। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी रिजल्ट, सीधा पहले इन दोनों की टोटल करो, कौन बड़ा आता है, फिर उसकी अमाउंट यहाँ लिखो। फिर बैलेंस निकालने का, फिर यहाँ पे इन दोनों में से जो बड़ा है उसको नीचे लिखने का, फिर बैलेंस निकालने का। बैलेंस दोनों के सेम आएंगे। मुंह दुख गया मेरा बोल के।
ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये जो आता है ये पहले अपने को जब ये बनाएंगे तब भी चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले ये देखते, ये जो है पहले क्या करना है, अपने जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है ये मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि वीडियो 15 मिनट का बन रहा है, मेरा बहुत मुंह दुख रहा है।